वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिनका सादर नमन करती हूँ, उन शस्त्रधारी और शास्त्रज्ञ भगवान परशुराम की महिमा का वर्णन शब्दों की सीमा में संभार नहीं। वरिलुभिविद नीति में अनिष्णातक थे अतंत्र कर्म तथा ब्रह्मास्त्र समेत विभिन्न दिव्यास्त्रों के संचालन में तभी पारंगत थे। भयानी जीवन और अध्यात्म की हर विधा के महारथी व विष्णु के इष्ट अवतारे परशुराम पशुपति का तपक पशुधारी बने और उन्होंने शस्त्र का प्रयोग को प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए किया। कुछ लोग कहते हैं अपरशुराम ने जाति विशेष का सदैव विरोध किया, लेकिन यह तार्किक सत्य नहीं। वह तथ्य तो यह है कि संहार और निर्माण दोनों में ये कुशल परशुराम जाति नहीं, अपितु वह गुण विरोधी थे। रघुस्वामी तो सीधा सा के शब्दों में है, जो दंड का हुए नहीं तोरा व भ्रष्ट व श्रुति मारदे मुरार की परंपरा का ही उन्होंने भली भांति पालन किया। परशुराम ने ऋषियों के सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए शस्त्र उठाए। उनका उद्देश्य जाति विशेष का विनाश करना नहीं था। यदि ऐसा होता तो वे केवल भैर्यवंश को समूल नष्ट न करती। अजनक पद दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्रीराम की वास्तविकता जाने के बाद प्रभु का अभिनंदन किया, तो कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन करने में भी परशुराम ने संकोच नहीं किया। वह करने को श्राप उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि कुंती पुत्र किसी विशिष्ट जाति से संबंध रखते हैं। वह वरन असत्यवाचन ने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया था। का कौशल्या पुत्र राम और देव की नंदन कृष्ण से अगाध स्नेह रखने वाले परशुराम ने गंगा पुत्र देवव्रत भीष्मन पितामह को न सिर्फ युद्ध कला में प्रशिक्षित किया, बल्कि यह कहकर आशीष भी दी कि संसार में किसी गुरु को ऐसा शिष्य पुनः कभी प्राप्त न होगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया को ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। वैसी दिन वयानी वैशाख शुक्ल तृतीया को सरस्वती नदी के तट पर निवास करने वाले ऋषि जमदग्नि तथा माता रेणुका के वर प्रदोष काल में जन्मते थे। परशुराम के क्रोध की चर्चा बार बार होती, लेकिन आक्रोश के कारणों की खोज बहुत कम हुई है। परशुराम ने प्रतिका स्वरूप है वंश के कार्तवीर्य अर्जुन की वंश का 20 कई बार विनाश किया था। क्योंकि कामधेनु गाय का हरण करने के लिए अर्जुन पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी थी। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से हजारों भुजाएं प्राप्त करने वाला कार्तवीर्य अर्जुन दम्भ से बाल बरा था। वह उसके लिए विप्रध जैसी खिला था, जिसका दंड परशुराम ने उसे दिया।